नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल की खबरों की। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसी घोषणा पत्र और कई अन्य मुद्दों को लेकर हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल ने हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हम मौजूद हैं। लगातार प्रचार प्रसार हम आपको दिखा रहे हैं, ज़िले ज़िले में जाकर मूड क्या है वो भी आपको बता रहे हैं और साथ ही नेताओं से चर्चा भी कर रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आ गया है। हिमाचलियत और हम के साथ ये घोषणा पत्र आया है। 10 गारंटियों का जिक्र है और बहुत सारी बातें की गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुक्खू साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मैनिफेस्टो सामने आ गया है। ये जो मैनिफेस्टो है ये कितनी उम्मीद जगाता है कांग्रेस की वापसी के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो से पहले हमने 10 गारंटी योजनाएं लाई थी। उन 10 गारंटी योजनाओं को हम जनता की अदालत में लेकर गए। उसके बाद हमने जो और समाज के वर्ग बच गए थे, व्यापारी वर्ग है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उन सब का समावेश करके इसको हम प्रतिज्ञा पत्र के रूप में लाए। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो भी हमारे प्रतिज्ञा पत्र में हमने दावे किए हैं उसको अक्षरश लागू करेगी। लेकिन जब आपके विरोधी बीजेपी ये कहती है कि 2012 में भी आप लोगों ने फॉर्म भरवाए थे बेरोजगारी भत्ते के, उससे पहले 2-3 में भी आपने भरवाए थे फॉर्म नौकरी के, तो वो फॉर्म भरकर रह गए थे, कुछ हुआ नहीं था। नहीं तो नहीं, निश्चित तौर पर रहने थे। 2012 में अगर हमने 2012 में नहीं, 2017 में भरवाए थे। 2012 में नहीं, हमने कोई ऐसा फॉर्म नहीं भरवाया था। 2017 में हमने ये फॉर्म भरवाए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में उन्होंने तो घोषणाओं को लागू नहीं किया, लेकिन जो हमने प्रतिज्ञा पत्र लाया उस दृष्टिकोण से हम इसको लागू करेंगे। आपका ये जो प्रतिज्ञा पत्र है, मैं देख रहा था इसमें कुछ आपके दूसरे राज्यों में जहां सरकारें चल रही हैं उसकी छाप भी है। जैसे वो गोबर 2 रुपए किलो उठाना, छत्तीसगढ़ में जो स्कीम चल रही है, कितना फायदा इनका होता है या फिर कितना लोग कनेक्ट होंगे इससे? देखिए, जो कर्तव्य पत्र हम लेकर आए हैं उसमें अर्थशास्त्रियों से चर्चा की है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे चर्चा की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, उनका विश्वास और अधिक जगाने के लिए हमने इस घोषणा पत्र में कई योजनाएं लाए हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सभी लोगों से बातचीत करने के बाद कहां से धन आएगा और कहां धन लगेगा, उस दृष्टिकोण से इस प्रतिज्ञा पत्र को हमने बनाया है। मेरा मानना है कि सभी अर्थशास्त्री, भूपेश बघेल जी जो प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे प्रशासक के रूप में, उन सबके दृष्टिकोण को हमने इसमें सम्मिलित करके इस प्रतिज्ञा पत्र को आज जारी किया। प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप ये बताएं, जो अब तक का प्रचार चल रहा है वो कैसा है, कितने संतुष्ट हैं आप? अब तक के प्रचार में हम भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे हैं। हमारी छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का नेता अब काफी लोगों को साथ कांग्रेस पार्टी की बात को पहुंचा चुका है। हमारे बड़ी रैलियों के माध्यम से प्रियंका गांधी जी कैडर को मूव करवा रही है। हमारा दावा है कि आने वाले समय में इस प्रचार में और तेज गति आएगी। लेकिन उनके पास मुख्यमंत्रियों की फौज, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब आते हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा मैकेनिज्म है बीजेपी के पास? जब जनता बदलाव का मूड बना ले और जब जन भावनाओं से खिलवाड़ किया हो तो जन सैलाब उमड़ता है। तो निश्चित तौर पर जनता बदलाव के मूड में है। मुख्यमंत्री, मंत्री जो भी आ जाए, हिमाचल की जनता मन बना चुकी है। हिमाचल का मतदाता ये जान चुका है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को हमने बनाना है। वही आम आदमी की सरकार है, वही गरीब आदमी की सरकार है। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती है, ये वजह है, या फिर आपको लगता है कि मतलब आपका कैंपेन ऐसा है? 5 साल में सरकार बदलती वो तो एक पहलू है, लेकिन जयराम सरकार की नाकामियां, न जयराम सरकार की प्रशासनिक क्षमता की कमजोरियां और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल द्वारा उनको आदेश आना, सुबह आदेश कुछ और होता है, शाम को आदेश कुछ और बदल जाता है, समाज के वर्गों, सभी वर्गों का कल्याण ना करना, युवा वर्ग रोजगार के लिए तड़फ रहा है, बेरोजगारी की दर इतनी अधिक बढ़ गई है, सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए तड़फ रहा है, किसान बागवान सेब की काटन फैक्ट्री, काटन पेटी के लिए जीएसटी लगा के तड़फ रहा है, महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए तड़फ रही है, मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए तड़फ रहा है। तो समाज के सभी वर्ग
परेशान हो, तो आप समझ सकते हैं कि जयराम सरकार द्वारा सत्ता में आएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जयराम सरकार द्वारा सत्ता में आए। अगर इनके लिए अच्छा क्या होता, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। एक प्रशासक के रूप में अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया होता तो वो कह सकते थे कि हम दोबारा सत्ता में आ रही। जब जनता दुखी हो तो वो सत्ता में आने का उनके पास जो सपना है वो सपना रह जाएगा। लेकिन वो फिर जिक्र करते हैं कि अभी 5 राज्यों के 8-10 महीने पहले चुनाव हुए, उत्तराखंड में, यूपी में परिपाटी थी सरकार बदलने की, वो नहीं बदली, इसलिए रिवाज बदलने की बात को बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। रिवाज नहीं, इस बार राज बदलेगा। वो जो हमारे असेंबली इलेक्शंस हुए उससे पहले हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के इलेक्शन हुए, 1 लोकसभा का, मंडी पार्लियामेंट का, उन्हीं के क्षेत्र का इलेक्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने वो चारों इलेक्शन जीते। तो हिमाचल की जनता उसमें उनके रिवाज के साथ नहीं गई, वो जनता की भावनाओं के साथ गई। इसलिए हम चारों चुनाव जीते, उपचुनाव जो हुए थे। अविनाश राय खन्ना जी कहते हैं वो वेकअप कॉल था हमारे लिए, हम जाग गए हैं उसके बाद, और हम पूरी तैयार हैं। नहीं, अब तो डबल वेकअप कॉल में है वो। अब डबल वेकअप कॉल भी जनता उनको 2 बार दे चुकी थी, वो नहीं जागे, अब सो गए हैं। अब उनको वो सुस्ता कर चल रहे हैं, मन हार चुके हैं। अविनाश राय खन्ना जी जहां घूम रहे हैं उनकी गलत फहमी है, जनता का मन बदल चुका है। जनता कांग्रेस का आना तय है, भारतीय जनता पार्टी का भयभीत होना भी तय है। जब वो कहते हैं कि हम बिलासपुर में एम्स लेकर के आए, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन आई है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर आया, और जब ये योजनाएं गिनवाते हैं, ये क्या बात करते हैं कि भारत वंदे भारत ट्रेन आई है? पटरी बनी है, उसमें ट्रेन चलनी है। एम्स लाए हैं हमने, तो मेडिकल कॉलेज 5 पहले ही बना दिए। एम्स तो सभी राज्यों को मिलना है। वो मनमोहन सिंह जी के समय में योजना थी, पहले 4 राज्यों में मिला, फिर अगले 8 में मिला, फिर इसमें 4 राज्य, ये भी आगे। ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है। हम बोले कि हमने आईजीएम टांडा मेडिकल बनाया, आईजीएमसी बनाया, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज बनाया, चंबा का मेडिकल कॉलेज बनाया, मंडी का, सुंदरनगर का नहीं, सिरमौर का मेडिकल कॉलेज बनाया, सिरमौर में आईआईएम दिया, आईआईटी दी मंडी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी दे रहा मैं। ये योजनाएं होती है, ये योजनाएं होती है। आम जनता को कुछ नहीं दे पाई जयराम सरकार। और ये चुनाव 2022 का चुनाव है, ये 2024 का चुनाव नहीं है। अब जनता ये जानती है कि जयराम सरकार ने हमें परेशान किया है, इसलिए बदलाव जरूरी है। क्योंकि जो कांग्रेस की स्थिति राज्यों में हमें देखने को मिली, आपको लग रहा है कि हिमाचल से वो परिस्थिति बदल सकती है? नहीं, हिमाचल से परिस्थिति बदलेगी भी, हिमाचल की परिस्थिति बदलेगी भी, हिमाचल की तकदीर भी बदलेगी। जयराम सरकार ने जो हिमाचल की तकदीर को खराब किया, हिमाचल की जनता उस तकदीर को बदलने के मूड में है। ओपीएस का जिक्र आप बहुत कर रहे हैं, आपके दृष्टि पत्र में भी, प्रतिज्ञा पत्र में भी उसका जिक्र है। बीजेपी के नेताओं से जब हम सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि जब सेंटर में मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई, तब वो लेकर क्यों नहीं आए, अब क्यों बात करते हैं? हमने वादा किया है, हम ओपीएस लेके आएंगे। जब उन्होंने बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री, तब ओपीएस बंद हुई, हमारे समय नहीं बंद हुई। नहीं, वो कहते हैं उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई और हिमाचल में वीरभद्र जी की सरकार आ कर्मचारियों ने हमसे मांग ही नहीं किया और हमारा ध्यान भी नहीं किया। आज हमारा ध्यान किया तो हमने बात रख ली। और वो इस बात को गिनवाते हैं कि देश का पहला राज्य हिमाचल था जिसने इसे बंद किया था। इस मामले में मेरे ख्याल आपको गलत फहमी है। नहीं, मेरे को नहीं, जो वो कहते हैं उनका काम आरोप लगाना है, वो लगाते रहे। आज हम जनता का, उनकी मांग थी, हमने स्वीकार कर ली। एक बात की जा रही है कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि कांग्रेस के 12 जिलों में 12 मुख्यमंत्री के चेहरे घूम रहे हैं, हर जिले में जो नेता है वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहा है। तो कहता हूं कि हर विधानसभा में अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानना चाहिए। आप 68 कर रहे हैं। 68 लोगों को चाहते कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा माने, क्यों ना माने? मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना पड़ता है। पिछली बार प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था, वो विधायक नहीं बन पाए। जब वो विधायक नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक बनेगा वो मुख्यमंत्री की योग्यता पाने का लायक हो गया तो 68 जब में हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं है। अब 18 विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनना ना, पहले जनता विधायक चुनेगी, तो पहले विधायक की योग्यता पास करके ही मुख्यमंत्री का रास्ता तय होता है। 68 की चर्चा नहीं होती ना, चर्चा तो सुक्खू साहब जैसों की होती है, कुछ और 2-3 लोगों की होती है। मेरी चर्चा अगर लोग करते तो उसके बारे में तो मैं कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी को भी मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनना पड़ता है। मतलब चेहरा अनाउंस ना करना पार्टी की स्ट्रेटेजी है। चल की जनता चाहती है कि इस समय मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि मुख्यमंत्री विधायकों से ही चुनकर बनेगा।
आपके पास नए अध्यक्ष आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, क्या उससे एक नया, क्योंकि उसके बाद ये पहला चुनाव है, तो गिफ्ट देने की स्थिति में है क्या हिमाचल कांग्रेस? निश्चित तौर पर हम गिफ्ट भी देंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सबने उनको वोट डाला है और निश्चित तौर पर उनके अध्यक्ष बनने के बाद, प्रियंका गांधी जी की रैलियां करने के बाद कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। बार बार एक सवाल उठाया जाता है कि यहाँ पर मतलब प्रियंका गांधी आ रही है या राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, वो अपनी यात्रा में व्यस्त है। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि सभी नेता यहाँ दिख रहे हैं क्या? नहीं, प्रियंका गांधी जी ही काफी है। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की जरूरत है, मंत्री की जरूरत है, हमारे को सिर्फ प्रियंका गांधी जी की जरूरत है। और प्रियंका गांधी जी की जन सभाओं में जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, इतना ही बहुत है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति का केंद्र कांग्रेस का आज भी हॉली लॉज है। नहीं, मेरे को तो राजनीति का केंद्र हमेशा से कांग्रेस पार्टी है। कितने आश्वस्त हैं सर सरकार बनने को लेकर? बहुमत की सरकार बनेगी। कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? नहीं, ये तो भविष्यवक्ता ही बता सकते हैं, पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्योंकि जैसे कांगड़ा और मंडी में बीजेपी ने पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था, जिला वाइज आपको लग रहा है कि कहीं पर पार्टी कुछ पॉकेट्स में मजबूत है? अभी बहुमत की सरकार बनाएगी और ये रणनीति हम नहीं बताएंगे कि कहां से कितनी सीटें आ रही है, पर मेरे पास जो अभी रिपोर्ट्स आई है, जो हमारे अपने सेल के द्वारा रिपोर्ट्स आई है, तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। बागी आपके लिए भी परेशानी है? बाकी कुछ जगह परेशानी है वो ठीक कर ली जाएगी। एकजुट हो गए हैं सब लोग कांग्रेस पार्टी के एकजुट है, हाथ के निशान के लोग नीचे सब लोग कर। आपके मैनिफेस्टो के बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आना है। अच्छी बात है, विपक्षी सत्ता पक्ष की पार्टी है, 5 साल तो कुछ नहीं किया, आप कुछ जुमले तो बताएंगे वो। सर लेकिन जो आपने जो घोषणाएं की हैं, एक और आप कहते हैं कि हिमाचल पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप इन घोषणाओं को लागू करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, इसका कर्जा जो इसका ब्लूप्रिंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, जो अर्थशास्त्री है और जो भूपेश बघेल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, हमारी उस सब पर चर्चा होने के बाद कहाँ से धन आएगा और कहाँ धन लगाना, इसका ब्लूप्रिंट तैयार तो हमारे कर लिया है, तभी तो हमने कहा है। और जब सरकार आएगी आपको ब्लूप्रिंट भी बता देंगे। नहीं, जब आप कहते हैं कि सरकारी नौकरी 65,000 पद तो खाली पड़े हैं सरकार में, उनको भरना था सिर्फ, वो तो सैंक्शन पद है, उनको भरना है, उसको भरना पड़ेगा और हम भरेंगे उनको। इन्होंने भरा नहीं, इन्होंने सिर्फ 17,000 लोगों के पद भरे। सर प्रचार जो समिति का अध्यक्ष होता है वो बड़ा चेहरा माना जाता है, बड़े चेहरे के तौर पर आपको माना जाए नतीजों के बाद? नहीं, वो तो अब विधायक तय करेंगे और हाईकमांड तय करेगा। कुछ तो होगा ना कि कई चेहरे चर्चा में है, तो फिर नहीं, वो चेहरे चर्चा में जो भी होंगे वो तो विधायक लोग तय करते हैं और विधायक लोगों को जब तय करेंगे तो उसमें मेरे पक्ष में आते हैं, किसी और के पक्ष में आते हैं, कई चर्चाओं का दौर चलता है और फिर हाईकमांड का आशीर्वाद जिसको होता है वो बनता है। चलिए सर, अंत में मिशन रिपीट या डिलीट? नहीं, यहाँ राज बदलेगा। चलिए, राज बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुखू साहब, आपने समय निकाला हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बेबाकी से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनाने को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।